हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। जानेंगे इंडिया में कौन कौन से रिवर हैं और किस किस पार्ट में डिवाइड करके हम इसकी स्टडी करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। इंडियन रिवर सिस्टम, सबसे पहले इन वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। रिवर का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर, और सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे नदी तंत्र। नदी तंत्र नदी तंत्र का मतलब है एक मुख्य नदी होगी एवं उसकी सहायक नदियाँ उसमें आकर मिलेंगी। उसी तंत्र से बने बने तंत्र को हम नदी तंत्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक मेन रिवर है, रिवर का फ्लो चल रहा है, उसमें आके ये नदियाँ इसमें मिलती जा रही हैं। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं मेन रिवर की, और ये मेन रिवर है, ये सहायक नदियाँ हैं। तो जो ये पूरा एरिया है जिसको ये नदी तंत्र सिंचता है, उसी को हम रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ये डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं एक मेन रिवर है, उसमें अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आकर मिल रही हैं। जो ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं उनको सहायक नदियाँ हिंदी में कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज होता है कि एक मेन रिवर से जो नदियाँ अलग अलग होकर जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। अब हम देखेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। इंडियन रिवर सिस्टम को मेनली दो भाग में डिवाइड किया गया है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम मतलब उत्तर भारत की नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मतलब दक्षिण भारत की नदियाँ। पेनिनसुलर मतलब इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है। पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसा पार्ट जो तीन साइड से पानी से घिरा हो, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे। मान लीजिए ये इंडिया है हमारा, ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है जो चारों तरफ पानी से भरा हुआ है। ये अरेबियन सी इधर, बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है। ये यहाँ की नदियों को हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं, और यहाँ की नदियों को हम उत्तर भारत की नदियाँ या हिमालयन रिवर्स कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले कुछ खासियत देख लेते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की और पेनिनसुलर रिवर्स की। जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, इनका जो सोर्स है, ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये ग्लेशियर, जो बर्फ़ है पहाड़ों पे, वो पिघल पिघल कर बह के आती है। और ये जो नदियाँ हैं पेरेनियल रिवर्स हैं, मतलब ये पूरे साल भर इनमें पानी आता रहता है, मतलब ये सदाबहार नदियाँ हैं। ये जो नदियाँ हैं इनकी लंबाई लगभग ज़्यादा से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर रिवर्स के कंपैरिजन में। इसमें तीन प्रकार के सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। और दक्षिण भारत की नदियों में हम देखते हैं इनका जो सोर्स है वो बेसिकली रेन वाटर है, और ये मानसूनल है, क्योंकि जो बारिश होती है वो मानसून पे डिपेंड करती है। ठीक, मानसून हमारे वहाँ दो प्रकार का होता है, एडवांसिंग मानसून और रिट्रेटिंग मानसून। ठीक, तो ये मानसून पे डिपेंड करती हैं, और ये सीजनल रिवर्स हैं, इनकी लंबाई कम होती है इनके कंपैरिजन में। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी के बारे में, नर्मदा के बारे में, तप्ती के बारे में, साबरमती के बारे में, लूनी रिवर है। इनको मुख्यतः हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, अरेबियन सी ब्रांच जो अरेबियन सी में आके गिरती हैं, मतलब कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और इधर बे ऑफ बंगाल ब्रांच, मतलब कि जो बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जो हमारी हिमालयन रिवर्स थी, उसमें एक टर्म था इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम मतलब सिंधु नदी, मतलब इंडस रिवर और उससे कनेक्टेड नदियों के बारे में जो सिस्टम बनता है उसी को हम इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो ये जैसे कि ये तिब्बत मानसरोवर से निकलती है, फिर भारत में घुसती है, फिर ये सीधा पाकिस्तान में होकर चली जाती है। इस नदी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं और इनका फ्लो आगे बढ़ता हुआ जाता जाता अरब सागर में गिर जाता है। आप देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, सिंधु प्लस उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु मतलब इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज।
इंडस रिवर जो है वो 3 देशों से प्रवाहित होती है, मतलब फ्लो जो है इसका वो 3 देशों से होता हुआ निकलता है। पहला तो भारत हो गया, पाकिस्तान में जाके गिरती हैं, फिर तिब्बत, तिब्बत से इसका ओरिजिन पॉइंट है, सोर्स है। जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई अगर पूछें तो 1100 किलोमीटर है, 1100 किलोमीटर। इंडस रिवर जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह में बहती है, तो इसमें विवाद रहता है, इसलिए इसके लिए एक वाटर ट्रीटी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को समझौता हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ कि पानी कौन कितना यूज़ करेगा। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराया गया। तो इसमें क्या है ट्रीटी, इसके बारे में समझते हैं। जो नदियां हैं सिंध, झेलम और चनाब, इन नदियों का जो पानी है उनके पानी पे 80% भाग जो है उस पर पाकिस्तान का अधिकार रहेगा, और बाकी जो 20% बचा हुआ भाग है उस पर भारत का अधिकार रहेगा, उसका उपयोग भारत करेगा। बाकी जो 3 नदियां हैं जैसे रावी हुआ, ब्यास हुआ, सतलज, इन नदियों पे भारत का 80% हक है और 20% पाकिस्तान का हक रहेगा। ये नदियां जैसे कि इंडस है, इंडस रिवर में कहाँ पे आके कौन सी नदी मिलती है उसको हम डिटेल में समझेंगे, पर सबसे पहले इसका रफ डायग्राम समझ लेते हैं। ये सतलज नदी है, सतलज नदी में आके ब्यास नदी जुड़ जाती है, फिर ये रावी नदी चनाब में मिलती है, झेलम भी आके चनाब में मिल जाती है, ये सीधा मिलके सतलज में मिलके इंडस नदी में मिलके पाकिस्तान में चली जाती है। अब एक पॉइंट आ गया नोट करके, कावेरी नदी जो है सदा नीरा है, मतलब कावेरी नदी जो पेनिनसुलर रिवर है वो पूरे साल बहती है, पेरिनियल रिवर है, जैसे कि हमारी हिमालयन रिवर होती हैं। तो ये हमारा एक अपवाद है। अब ये हम बात करेंगे इंडस रिवर के बारे में, कहाँ से निकलता है, किधर को होके कहाँ पे जाती है। ये सबसे पहले जो ओरिजिन पॉइंट है इंडस रिवर का वो मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक से ये नदी निकलते हुए देमचौक होते हुए इंडिया में घुसती है। फिर इंडिया में इसमें 2 नदियाँ आके मिलती हैं, श्योक नदी हो गई, नुब्रा नदी, इसमें ट्रिब्यूटरी मिलके यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आके चिल्लास से होकर हुए पाकिस्तान में चली जाती हैं। पाकिस्तान में इसमें काबुल नदी आके मिल जाती है, गोमल नदी मिलती है, और मिठान कोट में ये 5 नदियाँ जो हैं हमारी ये आके मिल जाती हैं। फिर ये पाकिस्तानी भाग में जाते जाते हुए कराची के निकट अरेबियन सी में गिर जाती हैं। अब ये जो 5 नदियाँ जुड़ती हैं इसके साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो है सतलज नदी। सतलज नदी जो हमारी है वो राकस-ताल से निकलती है, तिब्बत से, ठीक, राकस-ताल तिब्बत से होकर निकलती है। और यहाँ पे ये ब्यास नदी जो है व्यास कुंड से निकलती है, वो आके यहाँ पे हरिके बैराज पे मिल जाती है, ठीक। ये इसका फ्लो आगे बढ़ता हुआ निकलता है। इसके ऊपर जब जाएंगे तो मिलेगी हमको रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है, ठीक, और ये आते आते यहाँ पे मिलती है। फिर हमारी भागा और चंदा नदी जो है वो मिलती हैं, 12 लाचा पास से निकल के मिलती हैं और मिलकर चनाब नदी बनाती हैं। ये झुंग पाकिस्तान के पास में झेलम नदी से मिलकर ये फिर इसमें मिल जाती हैं, फिर ये मिलकर पंचनाद बनाती हैं, 5 नदियों का मेल जो इसमें बनाती हैं। तो ये हमारा था इंडस रिवर सिस्टम। अब इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी नदियाँ हैं? इंडस जो हमारी मेन रिवर है, बाकी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम नदी, चनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी, इसका प्राचीनतम नाम जो है विस्तता है। इसका ओरिजिन जो है वेरीनाग लेक, वेरीनाग झील से होता है, ये जम्मू कश्मीर में है। और इसका माउथ ओपन होता है चनाब रिवर, झंग पाकिस्तान में मिल जाती है चनाब रिवर से। और जो हमारी झेलम नदी है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। यह नदी सबसे पहले अपना जल जो पानी है वो वोला लेक में गिराती है। वोला लेक क्या है? भारत में मीठे पानी की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है, लेक है, मतलब वोला लेक। कश्मीर का मुकुट डल लेक को कहते हैं।
ये जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी भारत पाक की सीमा का निर्धारण करती है। जैसे ये देखिए झेलम नदी यहाँ से निकली और ये देखिए भारत पाक की सीमा का निर्धारण करते हुए पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। अब बात करेंगे हम चेनाब रिवर की। इसका जो सोर्स है वो हिमाचल प्रदेश के लचाला दर्रा से है। इसका प्राचीनतम नाम अस्किनी है। ये दो नदियाँ मिलती हैं तब जाके चेनाब नदी बनाती हैं, चंदा और भागा नदी, जैसा कि हमने पिछले पेज के डायग्राम पे हमने दिखाया था। ठीक है, अब उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं झेलम, रावी। अब रावी रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। रावी रिवर का जो पुराना नाम है परुष्णी नाम है इसका पुराना नाम, या इरावती नाम है इसका। इसका सोर्स जो है रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में है। इसका माउथ जो ओपन होता है वो चेनाब रिवर में सरायू सिंध पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। पाकिस्तान का लाहौर इसी शहर पे किनारे बसा हुआ है। रावी नहर के किनारे जो है पाकिस्तान का लाहौर शहर बसा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा है। इसका ओरिजिन पॉइंट जो है व्यास कुंड है। इसका मुख सतलज नदी में जाके खुलता है, जैसा कि हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा था। पीछे वाला डायग्राम जो था यहीं पे हरिके बैराज है। इंदिरा गांधी नहर निकली हरिके बैराज से। इस नहर का प्रयोग पश्चिम राजस्थान में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हरिके बैराज पूछ लेता है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट जो सहायक नदी है हमारी सतलज नदी। सतलज नदी का प्राचीनतम नाम सतुद्री है। इसका सोर्स जो है राक्षस ताल झील है, तिब्बत में है। कैलाश पर्वत श्रेणी है, वहाँ मानसरोवर लेक है और राक्षस ताल झील है। ये दोनों कैलाश पर्वत श्रेणी पे हैं। पंचनाद से होते हुए मिठानकोट पाकिस्तान में जाती है, फिर इसका प्रवेश अरेबियन सी में हो जाता है। तो ये हमारा वीडियो था खासकर इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, डिटेल में जानेंगे क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तब तक के लिए धन्यवाद।